हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एवरेज, जिसको हिंदी में हम औसत कहते हैं। एवरेज का बेसिक फॉर्मूला जो आप बचपन से आज तक स्कूलों में पढ़ते हुए आए हैं वो क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या आपके पास कितनी है, तो आपके पास औसत आ जाता है। मैं कह रहा हूँ कि एवरेज जो है, आप इसको अगर कंसेप्चुअल वे में समझते हैं तो वो बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स इन अ ग्रुप जो होता है उसको हम एवरेज कहते हैं। किसी समूह के अंदर अगर चीज़ों का बराबर बंटवारा किया जाए तो वो चीज़ क्या होती है? औसत निकल के आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें ए, बी, सी, डी और ई ये 5 लोग हैं। ए के पास अगर 10 रुपये हैं, बी पे 20 रुपये हैं, सी पे 30 रुपये हैं, डी पे 15 रुपये और ई पे 25 रुपये अगर हैं, तो इनका हमें एवरेज निकालने को कहा गया। तो हम क्या करेंगे? कुल योग 10 + 20 30 और 30 60, 15 75, 25 100, तो 100। तो ये तो आया हमारे पास क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? देखिए 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो बराबर 20 इनका औसत आया। अब हम ये कह रहे हैं 20 औसत का मतलब क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर सी से 10 रुपये लेकर के ए को दे दिए जाएं तो सी पे कितने रुपए बचेंगे? 20 रुपये। ए पे भी कितने रुपए हो जाएंगे? 20 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि सी से इसने 10 रुपये ले लिए। और बी के पास पहले से 20 रुपये हैं, डी पे 15 रुपये हैं। ई क्या करेगा? 5 रुपये डी को दे देगा, तो इस पे भी 20 हो जाएंगे और इस पे भी 20 बच जाएंगे। तो यही चीज़ है हमारा औसत। तो ध्यान रखना, अगर ग्रुप में कुछ ऐसी संख्याएं हैं, किसी के पास ज़्यादा शेयर है, किसी पे कम शेयर है, तो उनका सबका शेयर इक्वलाइज करने के लिए हम एवरेज निकालते हैं। अब समझते हैं कि एवरेज के ऊपर जो नंबर्स हैं वो किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं, या जो संख्याएं हैं वो किस तरीके से इफेक्ट डालती हैं। अगर हम एवरेज को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें, 4 से करें, 5 से, 6 से, व्हाटएवर जो भी आपका मन करे उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो हम कह रहे हैं पहला एवरेज हमारा 20 था, अब 2 से गुणा कर रहे हैं तो एवरेज नया कितना हो जाएगा? 40। ये 40 एवरेज तभी आएगा जब जो ग्रुप की ऑब्जर्वेशन है उनका शेयर भी आप डबल कर देंगे। यानी ए के पास 10 की जगह अगर 20 रुपये हों, बी पे 40 रुपये हों, सी पे 60 रुपये, डी पे 30 रुपये और ई पे 50 रुपये, तो हम कह रहे हैं सम जो होगा, जो पहले 100 था वो भी डबल हो जाएगा। यानी अब कितना हो जाएगा? सम 200, बट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिमेन्स द सेम, जो कि कितनी है? 5 हैं, तो आपका एवरेज आएगा 40। तो ध्यान रखना है आपने कि जब भी एवरेज किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्जर्वेशन का जो शेयर्स हैं वो भी उसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होते हैं। या सेम चीज़ आपका डिवाइड के केस में भी अप्लाई होगी। अगर आपने एवरेज को 2 से डिवाइड कर दिया तो नया एवरेज यहाँ कितना हो जाएगा? ओरिजिनल था 20, तो नया हो जाएगा 10। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ग्रुप की ऑब्जर्वेशन का शेयर्स भी ओरिजिनल शेयर 2 से डिवाइड हो। यानी 10 की जगह ये 5, ये 10, ये 30 की जगह 15, ये 7.5 और ये 12.5। तो जो आपका सम होगा, सम पहले कितना था? 100, वो अब 2 से डिवाइड होकर के यानी 50 बच जाएगा, और 50/5 दैट इज़ 10। तो हम कह रहे हैं अगर एवरेज को किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड किया जाता है तो ऑब्जर्वेशन का शेयर भी उसी कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है। और सेम ऑपरेशन आपका प्लस के केस में भी अप्लाई होता है। अगर आपने ओरिजिनल एवरेज में 2 ऐड कर दिया, मैं यहाँ पे 2 ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, आप कोई बड़ा नंबर भी ऐड कर सकते हैं तब भी यही ऑपरेशन लागू होगा। 20 में 2 ऐड किया आपने तो नया एवरेज हो जाएगा 22। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप हर एक जने को 2-2 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। यानी ए के पास अगर 12 हो जाए, बी पे 22, सी पे 32, डी पे 17, ई पे 27, तो जो आपका, अब देखिए ओरिजिनल सम जो था वो 100 था, अब आपने क्या 2-2 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए हर एक जने को। अब जने कितने हैं? 5, हर एक को 2-2 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो आपने ग्रुप को कितने रुपये एक्स्ट्रा दे दिए? 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। तो 100 में 10 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो हमारा सम जो है वो अब कितना हो जाएगा? 110, बट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5। तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो औसत 22। सेम ऑपरेशन आपके पास माइनस के केस में भी अप्लाई होता है। यानी ओरिजिनल एवरेज अगर 20 है
उसमें से आपने 2 माइनस कर दिया तो नया एवरेज हमारा कितना होगा 18 होगा। ऐसा कब संभव है, जब हर एक ऑब्जर्वेशन से आप 2-2 रुपये वापस ले लेते हैं। तो 10 जो ए का शेयर था उसका शेयर हो जाएगा कितना 8, बी का 18, सी का 28, डी का 13, ई का 23। अब देखिए कुल जो सम था पहले वो 100 था, 5 जनों से आपने 2-2 रुपये ले लिए, हर एक से 2-2 रुपये लिए तो कितने रुपए वापस ले लिए इनसे 10 रुपये वापस ले लिए। 100 इन पे ओरिजिनली थे, 10 आपने वापस ले लिए, तो अब कितने रुपए बचे इन पूरे ग्रुप पे 90 और ऑब्जर्वेशन है 5, तो 90 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 18 एवरेज। तो आपने हमेशा एवरेज के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जब कभी मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस ये ऑपरेशंस आप एवरेज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो सेम ऑपरेशंस किस पे अप्लाई होंगे, ऑब्जर्वेशंस पे भी अप्लाई होंगे, या इसका वाइस वर्सा। अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑब्जर्वेशंस पे अप्लाई कर रहे हैं तो सेम ऑपरेशंस एवरेज पे भी अप्लाई होंगे, आपने ये ध्यान रखना है। अब हम कह रहे हैं कि एवरेज घटता या बढ़ता कब है या सेम कब रहता है। एवरेज देखिएगा तब बढ़ेगा जब कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन ग्रुप में एंट्री करे जिसके पास जो शेयर है वो ग्रुप के एवरेज से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कोई एक नया बंदा आ जाता है एफ़, और एफ़ के आने से जो एवरेज है वो मान लो आपका हो जाता है 22, ग्रुप का नया एवरेज कितना हो जाता है 22 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कि एफ़ बताइए कितने रुपए लेकर के ग्रुप में आया था। अब देखिए एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज कब बढ़ता है, जब हर एक ऑब्जर्वेशन में इम्प्रूवमेंट होता है। अब एवरेज ओरिजिनल एवरेज था 20, अब हो गया 22। तो हम कह रहे हैं देखो पहले 5 जने थे, 5 जने थे, हर एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज को कहा जाता है। तो एवरेज था 20, तो हर एक के पास 20-20 रुपये थे, बात समझ आती है। अब क्या कह रहे हैं, एक जना और आ गया जिसका नाम है एफ़, अब एवरेज कितना हो गया 22 मतलब अब हर एक के पास 22-22 रुपये हैं, यानी जिनके पास 20-20 रुपये थे उन पे भी अब 22-22 हो चुके हैं। तो ये कितने जने थे जिन पे 20-20 रुपये थे, ये थे 5 जने, और हर एक को 2-2 रुपये मिले तो इनको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले, और 22 इसके पास भी है क्योंकि ये भी तो अब ग्रुप का हिस्सा है, तो 22 इस पे है और 10 इसने इनको एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये कितने रुपये लेके आया था 32 रुपये। तो हम कंसेप्ट का यूज़ कर रहे हैं, देखिए सीधा सीधा, तो ये कितने रुपये लेके आया था ग्रुप में 32 रुपये, तो हमें ये पता चला। तो एवरेज कब बढ़ेगा, जब कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन ग्रुप के अंदर एंट्री करेगी जिसके पास जो शेयर है वो ग्रुप के एवरेज से ज़्यादा है। अब बात करते हैं, मानो एफ के आने से एवरेज कम हो जाता, मान लेते हैं ये एवरेज हो जाता 18, तो अब बताना है कि एफ कितने रुपए लेकर के आया था। अब ग्रुप में ओरिजिनली जने कितने थे 5 जने, एवरेज कितना था ओरिजिनल इनका 20, तो हर एक पे 20-20 रुपये थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था 20-20 का। एफ के आने से इनके पास कितने कितने रुपए हो गए 18-18 रुपये हो गए, क्योंकि एवरेज हो गया नया 18। अब सब पे 18-18 रुपये हैं। इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अपने 2-2 रुपये कम कर दिए। 5 जने 2-2 रुपये कम करेंगे तो कितने रुपये दान दिया इन्होंने दिए 10 रुपये दान, और किसको दिए एफ़ को दिए। 10 रुपये एफ़ को मिलने के बाद एफ़ पे 18 रुपये ही हो पाते हैं, क्योंकि एफ़ भी अब ग्रुप का हिस्सा है तो एवरेज का पार्ट है वो भी, तो उस पर 18 रुपये हो पाते हैं कब, जब उसको 10 रुपये मिल जाते हैं, यानी ओरिजिनली वो कितने रुपये लेके आया था 8 रुपये। तो आपने ध्यान रखना है ग्रुप जो है वो कभी भी किसी को नीचे या ऊपर नहीं करेगा। जब भी कोई नई ऑब्जर्वेशन आएगी और उसके पास ज़्यादा शेयर है ग्रुप से, तो वो जितना भी ज़्यादा होगा वो सब जनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब ही है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और एवरेज कम कब होगा, जब कोई नई ऑब्जर्वेशन ऐसी आएगी जिसके पास ग्रुप के शेयर से, ग्रुप के एवरेज से कम शेयर है, तो ग्रुप उसको अपने इक्विवेलेंट करने के लिए अपने हिस्से में से उसको अपने बराबर करने के लिए कुछ शेयर दे देता है, तो एवरेज उनका फिर डाउन हो जाता है। एवरेज पे कब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ऑब्जर्वेशन आ रही है लेकिन ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसके एवरेज पे, तो ऐसा कब होगा, जब ऑब्जर्वेशन के पास उतना ही शेयर होगा जितना कि ग्रुप का एवरेज है। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 जने थे, देखिएगा इनका एवरेज था 20, अगर इसमें 50 लोग या 100 लोग ऐसे आ जाएं जिनकी जेब में 20-20 रुपये हैं, तो
इस क्लास के या इस ग्रुप के एवरेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो मेरे को लगता है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे और सारे फॉर्मूले और सारी ट्रिकें सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।